हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम बात करने जा रहे हैं कंजंक्शंस टॉपिक की। कंजंक्शंस जो हैं इनको हम कहते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। अब ये जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं वो ये वर्ड्स जॉइन क्या करते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स जो हैं वो जॉइन करते हैं किनको? सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एंड सेंटेंसेस को, यानी ये वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, एंड इनफैक्ट ये पूरे पूरे सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं। अब कंजंक्शंस के बेस पे एरर कैसे आते हैं? कंजंक्शंस पे बेस पे एरर आते हैं पेयर के या कॉम्पोजिशन के, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं पेयर कंजंक्शंस में। दो, इवन दो, ऑल दो हमें दे रखा है। दो, इवन दो, ऑल दो, इसका पेयर येट के साथ होता है, या फिर कई बार जो कॉमा है वो भी येट का काम करता है। दो ही इज लकी येट ही डज नॉट स्पेंड लेविशली। कभी कभी इन सेंटेंसेस में आपको यहाँ पे येट की बजाय बट दे रखा होता है, क्योंकि अगर आप इसे हिंदी करोगे तो आपको लगेगा चाहे वो रिच है लेकिन वो लेविशली स्पेंड नहीं करता। तो ऐसा हिंदी में भाव आपको आता है बट के साथ, पर आपको याद रखना है दो, इवन दो, ऑल दो के साथ बट नहीं बल्कि येट जो है वो सूटेबिलिटी बनाता है, तो बट यहाँ पे गलत होगा। बोथ के साथ एंड का यूसेज होता है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर यहाँ पे बोथ के साथ एज वेल एज या फिर अलोंग विद यूज कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बोथ के साथ हमेशा एंड का यूसेज किया जाएगा। बोथ हीना एंड डेविड आर फ्रेंड्स। बोथ हीना एंड डेविड आर फ्रेंड्स। बड़े ही ध्यान से एक चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे ये कंपोजिशन जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा कि सेंटेंस में अगर आपके पास दे रखा है कि बोथ के साथ एंड आता है, तो ये बोथ के साथ एंड, चलो ये तो हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन ये बोथ और एंड का प्लेसमेंट भी सही होना चाहिए। मैं आपको एक सेंटेंस से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। सेंटेंस आया, आई बोथ अंडरस्टैंड, आई बोथ अंडरस्टैंड पंजाबी एज वेल एज हिंदी, राइट। अब सेंटेंस में बोथ के साथ एंड होना चाहिए, ये तो प्रायोरिटी होगी ना कि बोथ के साथ एंड होना चाहिए, एज वेल एज नहीं। यहाँ पे तो हमने ठीक कर दिया, पर आई बोथ अंडरस्टैंड तो नहीं होगा, आई अंडरस्टैंड बोथ होगा। दो चीज़ें कौन सी हैं जो आप अंडरस्टैंड करते हो? पंजाबी और हिंदी। तो बोथ इनके साथ ही लगना चाहिए। यहाँ से इसका प्लेसमेंट उठ के यहाँ पे आएगा, होना चाहिए आई अंडरस्टैंड बोथ पंजाबी एंड हिंदी। कभी कभी करेक्शन करते हुए जो एग्जामिनर है वो आपको इस तरह से देता है, तो बोथ के साथ आपने एंड तो लगा लिया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि बोथ और एंड दो चीज़ों के लिए लगे हैं जिनकी बात हो रही है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात रहेगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यस, नेक्स्ट हमारे पास आता है, बहुत ही कॉमन है, पूछा जाता है कि बिटवीन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एंड। बिटवीन के साथ एंड का यूसेज होता है। देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी, राइट, बिटवीन के साथ एंड। एंड नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि एक टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए फ्रॉम टू, फ्रॉम टिल, फ्रॉम अनटिल यूज़ किया जा सकता है टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, फ्रॉम मंडे अनटिल फ्राइडे। तो ये जो फ्रॉम है इसके साथ अनटिल, टिल या टू लगाया जा सकता है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम टू, फ्रॉम टिल, फ्रॉम अनटिल एक ही मीनिंग है, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद रखना है। हार्डली के साथ व्हेन आता है, स्केर्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, एंड नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूसेज किया जाता है। पहली चीज़ तो ये। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि कभी भी हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर जब भी स्टार्ट होगा, इसे मैंने इन्वर्जन में भी करवाया है, ठीक है।
कभी भी स्टार्ट होगा तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हार्डली स्कार्सली नो सूनर के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, पहले वर्ब लिखी जाती है। या तो लिखा जाएगा डू डज, अगर बात किस में हुई, प्रेजेंट में। अगर बात हुई पास्ट में तो लिखा जाएगा डिड, या फिर लिखा जाएगा हैड, राइट। इनके बाद ही सब्जेक्ट का प्रोविजन बनता है। आओ इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेंटेंस आया आपके पास, यहाँ पढ़िए। कह रहे हार्डली डज शी कम व्हेन शी मेक्स एवरीवन हैप्पी। वो आते ही सबको खुश कर देती है। हार्डली डज शी कम व्हेन शी मेक्स एवरीवन हैप्पी। नेक्स्ट आता है स्कार्सली डू वी स्टार्ट रीडिंग अ बुक व्हेन वी विजुअलाइज इट। जैसे ही हम किसी बुक को पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, हमारा माइंड इसे विजुअलाइज करता है। नेक्स्ट आता है नो सूनर के साथ हम दैन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डू दे कम होम देन दे स्टार्ट वॉचिंग टीवी। जैसे ही वो घर पे आते हैं वो टीवी देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे डू के साथ हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे दे है। नॉट ओनली डू दे सर्व कॉफ़ी बट ऑल्सो टी। वो सिर्फ कॉफ़ी सर्व नहीं करते बल्कि टी भी सर्व करते हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैंने लिख दिया हार्डली ही सिंग्स, ऐसे लिख दिया हार्डली ही सिंग्स, आप वहीं पे इसे इनकरेक्ट कीजिए। आपको कहना है हार्डली डज ही सिंग। आप डू या डज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, हार्डली डज ही सिंग, इस तरह से कहा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में जैसे मैंने कहा था डू डज हो सकता है, और ये डू डज किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे शी था तो हमने डज लगाया, वी था तो हम डू लगा रहे हैं, दे था तो हमने डू लगाया, दे था इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, राइट। बाकी इनके मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं कहूँ हार्डली डज शी कम व्हेन शी मेक्स एवरीवन हैप्पी, मैं ये भी कह सकती हूँ स्कैर्सली डज शी कम व्हेन शी मेक्स एवरीवन हैप्पी, नो सूनर डज शी कम, सिमिलर ही जाएगा। इनका मतलब सिमिलर ही जाएगा कि वो आते ही सबको हंसाती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, पास्ट में लिखने के लिए हम इसके साथ डिड का यूसेज करते हैं। इनके साथ पहले डिड लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूसेज होगा। डिड के बाद ही सब्जेक्ट का यूसेज होगा। हार्डली डिड शी नोटिस द मिस्टेक व्हेन शी सेड सॉरी। स्कार्सली डिड आई सी माई क्रश व्हेन आई फेल्ट हैप्पी। नो सूनर डिड दे हेयर द सायरन देन दे वेंट आउट। नॉट ओनली डिड दे सर्व कॉफ़ी बट ऑल्सो टी। हर चीज़ में पहले डिड आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर आपको बाई चांस सेंटेंस कुछ ऐसा दे रखा है कि नो सूनर ही केम, नो सूनर ही केम, तो कहने की बजाय हमें क्या कहना चाहिए, नो सूनर डिड ही कम। हमें कहना चाहिए नो सूनर डिड ही कम। अगली बात पे चलते हैं। तो हमारे पास आता है हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर और नॉट ओनली के साथ हैड का यूसेज। अब सबसे पहले हैड लगाया जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगाई जाएगी, फिर उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। हार्डली हैड शी नोटिस द मिस्टेक व्हेन शी सेड सॉरी। हार्डली हैड आई सीन माई क्रश व्हेन आई फेल्ट हैप्पी। नो सूनर हैड दे हर्ड द सायरन देन दे वेंट आउट। नॉट ओनली हैड दे सर्व कॉफ़ी बट ऑल्सो टी। ये बात याद रखेंगे। तो एक बार बेसिकली फिर से, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, नॉट ओनली, इनके साथ पहले डू डज या डिड लगाइए, ठीक है, या हैड लगाइए, फिर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और हार्डली के साथ व्हेन, स्केर्सली के साथ व्हेन, नो सूनर के साथ देन, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ये लिखना बेहद ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात आपके पास आती है लेस्ट की। अब देखिए, लेस जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे वहाँ पे शुड ज़रूर होना चाहिए। वर्क हार्ड लेस यू शुड फील। एक बात और याद रखने लायक क्या है, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट वर्ड का यूसेज नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर दे रखा है वर्क हार्ड लेस यू शुड नॉट सक्सीड, नहीं, लेस यू शुड फेल कहेंगे, ठीक है। शुड नॉट सक्सीड ऐसे नहीं कह सकते। लेस्ट के साथ नॉट वर्ड का यूसेज होना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है एल्स के साथ हम वुड और मे का यूसेज करते हैं। वर्क हार्ड एल्स यू वुड फेल या एल्स यू मे फेल, राइट, इस तरह से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर और, नाइदर नॉर।
You can either stay or leave. Neither she nor I am ready to go. इनके कुछ रूल्स करते हैं हम यहाँ पे, इस चीज को हम यहाँ पे करते हैं। पहला तो क्या, either or, neither nor, not only but also, both और एंड। बड़े ध्यान से समझिए इस चीज़ों को, दो चीज़ों के लिए इसको लगाते हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है इन पे कि अगर मैं आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखती हूँ, बस इनको पहले करती हूँ, तो सेकेंड सब्जेक्ट माना जाता है ना। आइदर यू और आई एम, नाइदर आई नो यू आर, ठीक है। आइदर यू और आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम। नाइदर आई नॉर यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सेकंड सब्जेक्ट की वैल्यू है, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसके साथ ही हम वर्ब लेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, लेकिन बोथ के साथ ये रूल इसलिए नहीं है क्योंकि बोथ हमेशा दो चीज़ों को लेता है, जैसे अगर मैंने कहा बोथ यू एंड ही आर, ये हमेशा प्लूरल ही होगा, ये सिंगल नहीं होगा। लेकिन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली में जो सेकंड हुआ, अगर वो सिंगल है तो सिंगल वर्ब, प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। इतनी बेसिक सी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आगे कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर हम लगा रहे हैं तो वो सही प्लेसमेंट ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आई कैन आइदर टेक अ लीव सॉरी, इसको इस तरह से नहीं बनेगा। आई कैन आइदर टेक अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफी। इंग्लिश में जहाँ पे भी आपको नाउन का रेपिटेशन दिखे तो समझ लेना बात गलत है, ठीक है। नाउन का रेपिटेशन इंग्लिश में नहीं होता। पहले तो हमें ये देखना है, आइदर के साथ और आता है, बिल्कुल ठीक है। आई कैन आइदर टेक, ठीक है, आइदर टेक अ कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ टी। अब बहुत सारी रेपिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अ कप ऑफ, तो उस रेपिटेशन को काट दीजिए, ठीक है। आई कैन आइदर टेक अ कप ऑफ टी और कॉफी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी काट दीजिए। आई कैन टेक, इसको यहाँ पे काटिए, आई कैन टेक अ कप ऑफ आइदर कॉफी और टी। अब जाके आपका सेंटेंस जो है वो सेंस बनाएगा, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे ना होके क्या होना चाहिए, आई कैन टेक अ कप ऑफ आइदर टी और कॉफ़ी। तो जिन दो चीज़ों के लिए आपने आइदर और लगाया है वहीं पे ही उनकी प्लेसमेंट कीजिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे एक और कंसेप्ट सीखते हैं। सेंटेंस में आपके पास आया, कह रहे आई कैन नॉट आइदर sing nor dance. I cannot either sing or dance, nor dance. पहली बात तो ये कि cannot के साथ हम nor नहीं लगा सकते। यहाँ cannot लिखा है तो यहाँ पे nor ना लगा के हम और लगाएंगे। क्या और भी तरीके हैं इस सेंटेंस को करेक्ट करने के, तो यस, यहाँ पे क्या हम कर सकते थे, हम कह सकते थे आई कैन नाइदर सिंग डांस। एक तो और के साथ आप प्लेस कर सकते हो, आई कैन नाइदर सिंग नॉर डांस, ऐसे कहा जा सकता है, ठीक। चलो अगली बात, सो के साथ हम दैट का यूसेज करते हैं और ये कोई कंक्लूजन बता रहा होता है। सो के साथ दैट, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना वीक है कि वो
टॉप नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, सो दैट एंड 2+2, इसका मेथड ज़रूर समझिए। सो के साथ अगर हम दैट लगाएं और अगर टू के साथ हम एक और टू लगाएं, ठीक है, तो ये याद रखिए ये सेम ही मीनिंग देते हैं। आई एम टू टायर्ड टू वॉक, यानी मैं इतनी टायर्ड हूं कि मैं वॉक नहीं कर सकती। इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, मैं इतनी टायर्ड हूं कि मैं वॉक नहीं कर सकती। क्लियर? चलिए इसको ज़रा ज़रूर एक बार नोट कर लीजिएगा, दोनों का मीनिंग सेम ही आता है। 2+2 लिखा जाता है, सो दैट लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर आप कभी भी किसी चीज़ को लेके डाउटफुल हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं वेदर, ठीक है। आई एम डाउटफुल वेदर आई कुड डू इट और नॉट, आई एम नॉट श्योर वेदर आई कुड डू इट और नॉट, आई डोंट नो वेदर आई कुड डू इट और नॉट। हर एक में भाव क्या है कि आई एम नॉट श्योर, ठीक है, तो हम वेदर लगाते हैं। लेकिन अगर हम श्योर हैं, डाउटफुल नहीं है, तो हम लगाएंगे दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम श्योर, आई एम सर्टन, इट इज सर्टन, ठीक है, ऐसे कहूंगी तो दैट लगाऊंगी। इट इज नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम, वो आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। इट इज डाउटफुल वेदर ही कुड कम और नॉट, इस तरह से लेता है। डाउटफुल है तो वेदर, डाउटफुल नहीं है तो दैट। रीजन वर्ड के साथ हमेशा दैट का यूसेज करते हैं। एग्जामिनर यहाँ पे आपको बिकॉज देगा, वो कहेगा द रीजन वाई ही डिड नॉट गो इज बिकॉज ही वॉज बिजी। बिकॉज नहीं, रीजन लिया है तो क्या लेंगे, दैट ही वॉज बिजी, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। वेदर के साथ और नॉट हम लगा सकते हैं, जैसे आपको गिवन है, वन हैज टू एक्सेप्ट द लॉ ऑफ द लैंड वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, चाहे वो ना चाहे उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। सो कंजंक्शंस में इतना ही है, लेकिन ये बड़ी पावरफुल टॉपिक है और राइटिंग में भी बड़ा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ आप कंडीशनल सेंटेंसेस ज़रूर कीजिएगा, आपको वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आइए नेक्स्ट आपके पास ये स्लाइड है, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आंसर्स हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। इसके आंसर्स आपको साथ साथ में मैं करवा देती हूँ। चलिए जी, पहला आपके पास है कि रे दो ही वर्कड हार्ड बट नहीं, दो ही वर्कड हार्ड स्टिल नहीं, दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। सो पहले का आंसर आपके पास सी रहेगा। नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली, बिल्कुल ठीक है, ये डिड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, डिड के साथ हेल्प आता है, बिल्कुल सही है। बट ऑल्सो ड्रॉप्ड हर होम सेफली, नॉट ओनली डिड ही हेल्प हर बट ऑल्सो नहीं आया, नॉट ओनली डिड ही के साथ हेल्प नहीं आएगा, ही हेल्प नॉट ओनली नहीं। चलिए
आइदर यू और ही इज, आइदर और में नॉर नहीं आता, आइदर यू और ही इज बिल्कुल सही ऑप्शन है। नाइदर रवि नॉर राजू वॉज सेम बिल्कुल सही ऑप्शन है। बोथ के साथ हम एंड लगाते हैं, एज वेल एज नहीं, अलॉन्ग विथ नहीं। बोथ राधा एंड सुषमा आर माई फ्रेंड, सी ऑप्शन सही है। नाइदर के साथ नॉर आता है, आई कुड कॉन्टेक्ट नाइदर लीला नॉर सारा, बिल्कुल सही आंसर है। नाइदर ही प्लेज नॉर ही रीड्स, नाइदर के साथ यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए, प्लेज के साथ नाइदर आना चाहिए, राइट। नाइदर ही प्लेज नहीं, ये भी नहीं होगा, ही नाइदर प्लेज नॉर रीड्स, राइट। शी बोथ एक्यूज्ड मी एंड माई फ्रेंड श्याम, शी एक्यूज्ड के बाद बोथ यहां जाना चाहिए था, गलत हो गया। शी बोथ एक्यूज्ड, शी एक्यूज बोथ मी एंड माई फ्रेंड श्याम, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आता है राम नॉट ओनली बिल्ट अ टेम्पल बट ऑल्सो अ मॉस्क्यू। अब यहाँ पे टेम्पल और मॉस्क्यू के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगना चाहिए, तो ये गलत हो गया। राम बिल्ट नॉट ओनली अ टेम्पल बट ऑल्सो अ मॉस्क्यू, बिल्कुल ठीक है। ही हैज़ बोथ विजिटेड न्यूयॉर्क एंड मैक्सिको होना चाहिए। ही हैज़ विजिटेड, ही हैज़ बोथ विजिटेड नहीं, ही हैज़ विजिटेड बोथ न्यूयॉर्क एंड मैक्सिको। इंग्लिश इज नॉट ओनली डिफिकल्ट नहीं, इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू नॉट ओनली स्पीक बट ऑल्सो नहीं, इंग्लिश इज डिफिकल्ट टू नॉट ओनली स्पीक बट ऑल्सो राइट, सी ऑप्शन। जो आपका ये प्रेपोजिशन है वो भी आप पहले ले लीजिए कंजंक्शन से, ठीक है, कंजंक्शन से पहले प्रेपोजिशन ले लीजिए। शी इज नॉटेड, नो शी इज नॉटेड नहीं, शी इज नॉटेड फॉर, शी इज नॉटेड फॉर हर ब्यूटी as much as her with, the D option is the answer. No sooner had he reached the station, no sooner के साथ when नहीं then होता है। Did he reach the station, did के साथ reach आना चाहिए, गलत। No sooner had he reached the station than the train arrived, बिल्कुल सही ऑप्शन आंसर है। Though he is poor yet he is trustworthy, दो के साथ yet आता है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है वर्क हार्ड, लेस्ट के साथ तो शुड होना चाहिए, लेस यू शुड फील। वर्क हार्ड एल्स यू के साथ शेल नहीं आता, एल्स के साथ शुड आता है, वर्क नहीं, एल्स के साथ शुड नहीं, वुड या मे आता है। वर्क हार्ड लेस्ट के साथ शुड आता है, वर्क हार्ड एल्स यू मे फील, राइट। काफी ट्रिकी था ये। चलिए, ही कैनॉट आइदर रीड, आइदर नॉर कैनॉट के साथ नहीं आ सकता। ही कैन आइदर रीड नॉर नहीं, क्योंकि नेगेटिव है ना। ही कैन नॉट आइदर रीड और राइट, बिल्कुल सही है। शी कैन नॉट रन नॉर वॉक, कैन नॉट के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। शी कैन आइदर रन, आइदर के साथ नॉर नहीं आएगा। शी कैन नॉट आइदर रन नॉर फिर से नहीं आएगा। शी कैन नाइदर रन नॉर वॉक, डी ऑप्शन इज द आंसर। आई हैव नेवर सीन हर, नॉर, नेवर के बाद नॉर नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता। आई हैव नेवर सीन हर और हर्ड ऑफ हर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है द रीजन वाई ही डिड नॉट गो वॉज दैट, रीजन के साथ दैट आता है, बिल्कुल सही है। रीजन के साथ बिकॉज वर्ड का यूसेज नहीं होता। तो ये थे आपके कंजंक्शंस, राइट। तो आप पढ़ते रहिए, ठीक है, खूब, और पेपर की तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।